पकड़ कर रखता, पुलिस के हवाले करता, नहीं तो समाज था, नहीं तो उसको ऐसा नहीं होता तो उसको मारना नहीं। मैं फोन के। अच्छा, लड़की की माँ फोन की? हाँ, लड़की के मैं तो से फोन के बना लेते, दंड लेते, हमारा बेटा का थाना में कह देते, हम थाना से बेटा का। देखिए, अभी हम दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा से कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पर। उसमें ये बताया जा रहा है कि एक लड़का जो है अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जाता है और राखी बंधवाने के दौरान वो अपनी प्रेमिका से मुलाकात करने चला जाता है और प्रेमिका के घर वाले उस लड़के को इतना मारते हैं कि घायल अवस्था में उसे छोड़ देते हैं और हॉस्पिटल में 2 दिन 3 दिन बाद उसकी निधन हो जाती है। आज हम उस परिजन के साथ मौजूद हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और लड़का राखी बनवाने जब बहन के घर गया था तो प्रेमिका के घर कैसे पहुंच गया। उनके भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम पूरी घटना पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत यादव। जिनका निधन हुआ है वो आपके भाई हैं? छोटा था। छोटे हैं जी। कितने भाई हैं आप लोग? 4 भाई थे। वो राखी बंधवाने गए थे तो वो बहन के घर गए थे ना, तो प्रेमिका के घर कैसे पहुंच गए? मैं गया था यहाँ से राखी बनाने के लिए। वहाँ से राखी बनाने लौट रहा था, उसी बीच में उसका फोन आ जाता है। फोन हम भी किए थे, यहाँ नहीं आया, उसके घर पहुँच गया। रक्षाबंधन के दिन ही फोन आता है? जी जी, उसी दिन आता है फोन। तो फोन पर आपसे क्या कहा जाता है? हमको यहाँ से तो घर से बोल के गया हम जा रहे हैं सिस्टर घर। तो सिस्टर घर तो गया और उसके बाद वापसी जब आने लगा मैम, उसके बाद वो हमसे झूठ बोला कि कहाँ जा रहे हैं, नहीं इसके बाद हमको ये बात ही नहीं बताया। मतलब आपका भाई आपसे छुपाया कि वो कहाँ जा रहा है? जी जी। और वो प्रेमिका से मिलने चला गया? जी, मिलने। आपको ये बात पता था कि वो किसी लड़की से बात करते हैं? नहीं, ये पहले से हमको मालूम नहीं था। ये जब घटना हुआ ना उसके बाद हमको पता लगा। बातचीत करते थे तो कभी शक भी नहीं हुआ? नहीं, हमको सामने में तो उतना कोई अंदाजा ही नहीं था इस बात का? नहीं, ट्रैक्टर चलाता था मैं, वो उधर हम उधर चलते थे तो उसको तो हम एक जगह रहे थे तो हमको पता लगेगा। मुलाकात नहीं हो पाती? हाँ जी। क्या करते हैं आप? हम सब ड्राइवरी करते थे। वो क्या करते? वो भी ट्रैक्टर चलाता था। कितना एज था उनका? 16-17 साल था। अच्छा, इस बात को आप सही मानते हैं? किसी के घर जाना, लड़की के घर चले जाना, इस बात को आप सही मानते हैं? नहीं मानते हैं तो मैम, तब उसको ये भी था, उसको पकड़ कर रखता, पुलिस के हवाले करता, नहीं तो समाज था, नहीं तो उसको ऐसा नहीं होता तो उसको मारना नहीं था। वो जो भी कहता उससे शादी करवाता, कुछ भी करता, जब वो बुलाता गार्जियन को उसके बाद वो तो पीट के इतना बेरहमी से मारा गया, पूरा उसका फ्रैक्चर कर रखा था, ब्रेन पूरा, डॉक्टर जिसने बताया पूरा फ्रैक्चर कर रखा था, आँख भी फोड़ रखा था, सब पूरा शरीर। इतना बेरहमी से मारा गया? जी, बहुत, इतना उसका दिल में थोड़ा भी दया नहीं था मैम, बहुत अच्छी तरह से मारा गया था। अच्छा, इस तरीके से क्यों मारा गया? आपसे भी बात था, कुछ दिक्कत था आप लोगों से? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में तो जितना गलती लड़के का है उतना गलती लड़की का भी है। अगर आप किसी को अपने घर बुलाते हैं तो वो जाएगा ही, तो सबसे ज्यादा दोषी यहाँ लड़की है और लड़की के बाद लड़का भी है कि किसी के घर गया, दोनों ही गलत है। तो लड़की को ही क्यों मारा गया, लड़की को क्यों नहीं मारा गया? तो लड़की को कहाँ मारा गया मैम, लड़की तो सिर्फ टू सिर्फ कितना अच्छा घूम फिर रही है, अपना काम करती है। अल्लाह, हमारा भाई तो दुनिया में नहीं रहा। अगर उसको कुछ भी के काम था उसको बांध कर रखता, बहुत उसमें मैटर था, मुखिया सरपंच सब कुछ को बुलाता, हम भी ले जाते। उसके बाद जो सोल था। अच्छा, एज कितनी थी आपके भाई की? 16-17 साल। और लड़की की? सेम था। मतलब दोनों नाबालिग थे? जी, दोनों नाबालिग थे और दोनों ने प्रेम किया और लड़की घर बुला ली? घर बुलाई थी। देखिए भाई, आजकल क्या क्या हो रहा है, हिम्मत कितना बढ़ गया है। नाबालिग लड़की थी, घर पे बुला ली। अभी लड़की कहाँ है? अभी तो जेल में है मैम। लड़की अरेस्ट हो गई है? और लड़की की फैमिली? उसकी माँ, उसकी नानी और उसका चाचा, पूरा 5 आदमी हुआ है। मतलब लड़की ननिहाल में थी? नहीं, अपना गांव में थी, तुमौल में। अच्छा, तो लड़की की नानी लड़की घर रहती थी? हाँ, यहीं पर उस दिन लड़का का माँ भी, जो लड़की की माँ थी ना, वो गई थी राखी बनाने को, वो भी। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या न्याय चाहते हैं आप अपने भाई के लिए? ना, भाई के लिए मैम इतना हम चाहते हैं, उसको तो एक आध सटका से तो नहीं मारा है। उसको तो ऐसा मारा, मुंह में कपड़ा कोंच कर, माथा बस ओढ़ा कर, उसके ब्रेन को पूरा थोक दिया है, हाथ पाँव जो कुछ भी उसका काम ही करने लगे, इतना देर से मारा है। तो नहीं कुछ तो इतना मारा है हमारे भाई को, नहीं कुछ, उसको तो फांसी की सजा होना चाहिए जो उसको मारा है। लड़की को जितना आदमी मिलकर मारा है, जितना लोग मारा है, सबको फांसी की सजा होना मांग कर रहे हैं जी। अभी तक कोई कार्रवाई दिख रही है आपको? कार्रवाई में कुछ प्रोसेस दिख रहा है आपको? हम तो पुलिस अभी खाली देखे हैं, 5 आदमी गिरफ्तार करके दिया है, ले गया है, 2 आदमी फरार है अभी भी। अभी क्या कर रहा है अब प्रशासन, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा है,
कह रहे रुको अच्छा, आपको कैसे पता चला था कि आपके भाई के साथ ये सब कुछ फोन हुआ? आया, पोस्टमार्टम हुआ था उनका? जी हुआ था। अभी रिपोर्ट तो नहीं आया होगा? रिपोर्ट नहीं आया था मगर फिर वो डॉक्टर ने हमने पास दे रखा था चीट। सीटी स्कैन? जी सीटी स्कैन में सब कुछ पता चल रहा है? जी, जितना सिटी स्कैन करवा रखे थे हमको, जितना हॉस्पिटल गए हैं हर जगह का रिपोर्ट है मेरे पास। थाना सरकारी गए, PMCH का भी है। आपके पास जब सुबह कॉल आया तो लोग क्या बोले आपसे कि आपका भाई कहाँ है, कहाँ मिला, उसके साथ क्या हुआ? कॉल करके बोलती है मेरे को, भाई को जैसे बोला ना। लड़की बोली? जी लड़की बोली है। सुनिए ये रिकॉर्डिंग सुनिए। कई गांव में कत्ता है से कब यहाँ तब ना अहाँ कत्ता से फोन करे छी? हम तखन घर पर नहीं, हम तखन बेनीपुर से फोन कर रहल छियै। बेनीपुर भाई जे से कत्ता रहैया? भाई का घर कत्ता है? जोघट्टा। जोघट्टा से तो झंझारपुर भेज दियो। मैडम झूठ बोल रही है। झंझारपुर? ये लड़की की माँ है? जी। ये लड़की की माँ इस तरीके से बात कर रही है? देखिए आगे सुनिए ना। देखिए पूरा रिकॉर्डिंग जो है हम आपको वीडियो में इंक्लूड कर देंगे और आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से उनकी पिटाई करने के बाद घर पे कॉल करके लड़की की माँ बोल रही हैं। और देखिए ये इनका घर है, ये पूरा घर आप देख लीजिए। ये बहुत ही गरीब फैमिली है जिनके साथ ऐसा किया गया है। और लड़का जो है वो काम करता था, मतलब ट्रैक्टर चलाता था, जाके ठेकेदारी वगैरह में जहाँ भी काम मिलता था वो जाके काम करता था। ये लड़के का घर है और ये लड़की की माँ है, ये लड़के की माँ है जो यहाँ पर है। और कैसे इनको पता चला, क्या कुछ हुआ, हम इनसे जानते हैं। कैसी है? अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपके लड़के के साथ ये सब कुछ हुआ है? लड़की के मैं फोन के। अच्छा, लड़की की माँ फोन की? हाँ, लड़की के मैं ओतऽ से फोन के जे राजित का हमरे बेटा के मोबाइल से जे राजित का अहाँ के बोले छियै? हमर जाउत कहलकै हम राजित का भाई बोले छियै। तो कहलकै लऽ जाओ अहाँ अपना एतऽ से, राजित का बहुत हालत छै डैमेज। तो कहलकै डायरेक्ट ऐसी बोली कि हालत डैमेज था? आप नहीं पूछी कि कैसे डैमेज हो गया? पूछलकै, कहलकै जे की भेलै, की अबै लेल की भेलै से कहियो ना। आ तऽ की भेलै से तऽ अबै तब ना। तऽ कहलकै एतऽ अबै तऽ एतऽ कहबै तब ना। आ तऽ ई हमर ई जाउत कहलकै जे एक्सीडेंट आर भऽ गेलै या? तब वो कहै छै हाँ एक्सीडेंट भऽ गेलै। और आप गई? आप भी गई थी साथ में? नहीं दीदी हम नहीं गेलिया। हमर बड़का बेटा गेले असगरे, पाछू से वो हमर जाउत दौड़ल गेले। अच्छा, शादी के लिए अगर वो पकड़ा गया था घर में, अगर लड़की के साथ पकड़ा भी गया था तो वो शादी के लिए बोलता तो आप शादी कर देती? हाँ बोलता है दीदी जी, अथी सही रहते है। मारना सही है? नहीं ककरो ये अन्याय ककरो बेटा का आइ केलकै तऽ ओकरो तऽ बेटा छै। दुनिया में तऽ आइ प्रीते पर दुनिया उतरि गेल छै। जुआन से लऽ तऽ जाने के बच्चा छलै, ओहिसँ बूढ़ लोक उतरि गेल छै। तो पकड़ के रखता है, वो कहबे करे छे जे हम रुपया खातिर हमरा बेटा का। आपका बेटा अगर उनके घर गया था तो वो लोग जो सजा देते आपको मंजूर होता, लेकिन इस तरह मारना नहीं चाहिए ना। मारना नहीं चाहिए, हमरा से उपाय लेते, जुर्माना लेते, दंड लेते, हमरा बेटा का थाना में कह देते, हम थाना से बेटा का छोड़ा कर लेते। मतलब बात करना चाहिए था आपसे, इस तरह मारना कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या कहिएगा लड़की के परिवार वाले को और प्रशासन को? प्रशासन का हम ये कहे छिए जे जहिना हमरा बेटा के मौत के उत्सव मिल के जे तरपा के मारलकै हन, वही तरह से वही लड़की का, वही लड़का सबके सजाए होना चाहिए। वो सजाए जब तक नहीं होते तब तक हमरा दिल में चैन नहीं होते। वो सजाए हेतै, हम माय छिए, हम रोबै छिए, कानै छिए, हमरा गोदी के चिलका छलै। हमरा बेटा से बहुत मंजूर गलतिए भेलै, पकड़ के शादी कऽ दैते है। चाहे जाए तो दोसर रहे, हम जाइत यादव रहिए, वो चौपाल रहे। हम वही लड़की के नहीं रखती तकर सजाए सरकार हमरा देते, लेकिन ये ऐसा नहीं। दोनों नाबालिग था चाची, एज भी नहीं हुआ था अभी दोनों का। लड़की के लड़की के एज हुआ है, लड़का की उम्र कम है पर लड़की के एज हुआ है। लड़की बड़ी थी लड़की। अच्छा, कितना एज होगा लड़की का? 18-19 साल होएगा। आप चेहरा देखे ना है मोबाइल में, जो हमें फोटो गया हुआ है न्यूज में, उसके फोटो नहीं देख रही है। फोटो देख के लोग के चेहरा देख के लोग के पता चल जाता है ये कितनी उम्र की हुई।
देखिए, ये सारी घटना जो है दरभंगा की है और अभी हम लड़के की माँ के साथ है। ये कह रही हैं कि अगर मेरे लड़के से गलती हुआ था, अगर वो उनके घर गया था और उनके परिजन अगर उसको पकड़े थे तो वो समाज में उसको लेके आते, प्रशासन को दे देते, जो भी होता दंड देते। इस तरीके से मारना कोई सोल्यूशन नहीं है। और देखिए, एक बात मैं और भी कहूंगी, छोटू आरती वाले घटने को भी आप उठा कर देख लीजिए, वहां भी यही हुआ था। आरती उनके घर चली गई थी, शादी ब्याह सब कुछ हो गया। उस मामले से हम जिक्र तो नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि न्याय के मामले पर अगर आप बात करेंगे तो न्याय उन्हें भी नहीं मिला। आरती की भी पूरी फैमिली छूट गई, अभी जेल से बाहर है। हम प्रशासन से ये कहेंगे कि जितनी भी ये सारी घटनाएं हो रही है, इसको बंद कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज के लिए भी एक बहुत गलत मैसेज है। और जो भी हो रहा है, परिजन जो लड़की के वाले के घर वाले पकड़ के और लड़कों को मार देते हैं, गलती दोनों की है। इसलिए आप सोच समझ के ही न्याय करें। और लड़की जब घर बुलाती है तो उतनी ही दोषी लड़की भी है, उतना ही दोषी लड़का भी है कि वो किसी के घर जाता है। हम समझते हैं कि लड़की की फैमिली की इज्जत होती है, आप आक्रोश में आकर लड़के को मार देते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जितनी गलत लड़का है उससे भी ज्यादा गलत आपकी लड़की है कि वो अपने घर में किसी लड़के को बुलाती है। तो देखिए, न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है। मैं प्रशासन से यही कहूंगी कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। लोग ये सोच रहे हैं कि मार देंगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद हम निकल के आ जाएंगे, हमें बेल मिल जाएगी, 6 महीने साल भर बाद हम जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर तो वही कहानी होती रहेगी। आज ये मरा, कल वो मरा, परसों वो मरा, लड़का घर जाएगा, मिलेगा, फिर ऐसे ही मराता जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। और समाज में ये जो कुछ भी हो रहा है, ये गंदगी है। मैं कहती हूँ कि ये गंदगी है, इसे बंद करना चाहिए।